और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें उत्तरकाशी से। आपको बता दें कि अंतिम चरण में है अब रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी कि वो पल अब नजदीक आते हुए नजर आ रही है जब 41 मजदूर टनल से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। किसी भी समय वो खबर जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। सबसे पहले मजदूरों को टनल के बाहर जब निकाला जाएगा, ये प्रक्रिया शुरू होगी। वो समय कभी भी आ सकता है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अपने हायर ऑफिशियल्स के साथ सिलक्यारा टनल पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से उनके साथ उनके सारी टीम पहुंची है। लगातार जायजा रेस्क्यू ऑपरेशंस का, ड्रिलिंग ऑपरेशंस का वो ले रहे हैं। इस बीच युद्ध स्तर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के साथ साथ यहाँ पर 3 जवान एनडीआरएफ के होंगे जो लाइफ सपोर्ट उपकरणों के साथ अंदर जाएंगे। फिर बारी बारी से सभी मजदूरों को पाइप के जरिए बाहर निकाला जाएगा और जैसे ही ये मजदूर बाहर आएंगे उन्हें मेडिकल सहायता तुरंत प्रदान की जाएगी। मजदूर बाहर आएंगे तो उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। मेडिकल हेल्प के लिए उनके लिए अस्थायी अस्पताल यहाँ पर तैयार किया गया है ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना आ पाए। साथ ही एम्बुलेंस की गाड़ियां भी यहां पर मौजूद है, एम्बुलेंस यहां पर मौजूद है ताकि उन्हें तुरंत ही यहां से निकाला जा सके और मेडिकल सहायता प्रदान की जा सके। आज परिजनों में काफी खुशी भी देखने को मिल रही है, वो इसलिए क्योंकि अब कुछ ही मीटर की ड्रिलिंग बाकी रह गई है और तुरंत ही जब ये तस्वीरें सामने आएगी सबसे पहले जी न्यूज आप तक ये तस्वीरें पहुंचाएगा। आज बेहद खास दिन है क्योंकि आज मिशन का 12वां दिन है और ये माना जा सकता है कि आज मिशन का अंतिम दिन भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि कभी भी किसी भी क्षण अब जो मजदूर हैं 41 की संख्या में जो अंदर फंसे हुए पिछले 11 दिनों से, वो 12वें दिन आज बाहर निकलने जा रहे हैं। मेडिकल सहायता यहां पर बहुत जरूरी है उनको देना क्योंकि अंदर का जो वातावरण है वो बहुत अलग है। ताजी हवा उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लगातार उन तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, उनको डिहाइड्रेशन हो सकता है या फिर बॉडी प्रेशर में बदलाव हो सकते हैं। ऐसे में बाहर मेडिकल सहायता उन्हें तुरंत दी जाएगी, यह सुनिश्चित किया गया है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। इस बीच जो टनल है उसके बाहर ऑक्सीजन सपोर्ट, एम्बुलेंसेज, डॉक्टर्स की टीम, इस बीच टेक्निकल ऑफिशियल्स जो हैं, टेक्निकल टीम्स लगातार डिप्लॉयड है वहां पर, हर तरीके से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री से लेकर पीएमओ से लेकर जो पूरी टीम्स हैं और खुद इस बीच जो सीएम धामी है वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। किसी भी वक्त वो समय आ जाएगा सामने, वो मौका आ जाएगा सामने जब 12 दिन के लंबे अंधेरे के बाद सुबह का पहला उजाला ये मजदूर देख पाएंगे। जी न्यूज की टीम डे 1 से डे 12 तक लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही है और रामानुज के पास चलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग रामानुज, इस बीच डीएम जो है अपने हायर ऑफिशियल्स की टीम के साथ मौके पर लगातार पहुंचे हुए हैं। काउंटडाउन चल रहा है जब 41 मजदूर बाहर आएंगे और 12 दिन का अंधेरा खत्म होगा। थोड़ी देर पहले उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रुहेला तमाम अधिकारियों के साथ में टनल की साइट पर पहुंचे और उन्होंने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका जायजा लिया। न सिर्फ अधिकारियों से बातचीत की बल्कि टनल के अंदर भी गए और किस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में जानकारी हासिल की। चूँकि रात में अब ऑगर मशीन कुछ देर के लिए रुकी, कुछ टेक्निकल उसमें कमी आ रही थी। ये भी बताया गया कि अब ड्रिलिंग के दौरान कई तरह से जो अब लोहे की सरिया थी वो भी आई थी, उसको गैस कटर से काटा गया। लेकिन इस समय जो आप को इस टनल के ठीक जहां पर लाइट दिख रही के अंदर में वही वो पोर्शन है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो माना यह जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव की साइड में, यानी कि उस कामयाबी की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है जिसका हमें भी आपको सबको इंतजार है। तो आने वाला वो चाहे 2 से 4 घंटे का फॉर्मर डीआईजी नवीन जी हमारे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, उल्टी गिनती चल रही है, कब तक ये पूरे रेस्क्यू ऑपरेशंस, ड्रिलिंग ऑपरेशंस कंक्लूड होंगे, आप बता पाए बेहतर तरीके से? जी, जैसा कि ये देखा था कि बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस कई बार आए, लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे इंजीनियर्स ने, सब ने बड़ी मेहनत करके और सारे ऑब्स्टिकल को दूर किया और अब पाइप जो है अंतिम पड़ाव पर है। जो हमारा पहले था एम वो ये था कि जल्दी से जल्दी हम लोग वहाँ पहुँचे और उम्मीद थी कि रात को 12-1 बजे तक पहुँच जाएंगे, लेकिन ये जो ऑब्स्ट्रक्शन आए लोहे के सरिये वो भी काट दिए गए हैं और अभी अंतिम पड़ाव है। जैसा कि आपने भी बताया और आपके संवाददाता ने भी बताया, हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं और जल्दी से जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर अपने टारगेट एरिया में हम पहुँच जाएंगे जी। जैसे ही हम पहुँचते हैं तुरंत हमारे एनडीआरएफ के जवान बीएस सेट के साथ तैयार हैं, अपने साथ स्ट्रेचर भी लेके जाएंगे, रोलिंग स्ट्रेचर्स भी उनके साथ हैं और जैसे ही अंदर जाएंगे तो जो बहुत बीमार हैं और जिनको इमीडिएट मेडिकल की आवश्यकता है उनको वो स्ट्रेचर पे लिटा के और क्रॉलिंग करके बाहर निकलेंगे
और वहाँ पर बाहर पर उसको मेडिकल सुविधा दी जाएगी, चिकित्सा दी जाएगी। और जो भी अंदर से बाहर निकलेगा उनको भी BA सेट लगा के बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि BA सेट से क्या होता है कि जो पाइप है, जो आपका 60 मीटर का पाइप है, वो चारों तरफ से ढका होता है। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की मात्रा भी उसमें बढ़ाई जाएगी, लेकिन फिर भी जो है सांस में घबराहट होती है, दिक्कत होती है। तो BA सेट लगा होता है तो घबराहट नहीं होती है, आदमी आराम से निकल सकता है। तो कोशिश यही हमारी रहेगी कि जल्दी से जल्दी जितने लोगों को हम निकाल सकते हैं उनको निकाल देंगे, और लास्ट में जो बचे उनको भी क्रॉलिंग मेथड से, ड्रैगिंग मेथड से हम बाहर निकाल लेंगे। बिल्कुल सर, बहुत आसानी से आपने तमाम जो आज प्रक्रिया का पालन किया जाएगा वो आपने बताया। बहुत शुक्रिया नवीन भटनागर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रामानुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रामानुज, आप भी नवीन भटनागर जी को सुन रहे होंगे, उनका सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कैसे जब पूरा जो ड्रिलिंग है वो हो जाएगी कुछ ही मीटर की जो कि बची हुई है, उसके बाद NDRF के जवान अंदर जाएंगे BA सेट के माध्यम से, ताकि सफोकेशन यहां पर ना हो, और एक एक कर मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। अभी ताजा भी अपडेट्स आप बताएं, और उसके बाद जब 41 मजदूर बाहर निकलेंगे उसके बाद की क्या पूरी प्रक्रिया रहने वाली है? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया कि जब ये ड्रिलिंग का काम पूरा हो जाएगा इसके बाद में मेन रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू होगा, और वो कितना जटिल होगा और उसको किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा उसके बारे में बताते हैं कि जब NDRF के जवान उस टारगेट एरिया में पहुंचेंगे तो वहां उन्हीं को सबसे पहले लाने का प्लान तैयार किया गया है कि जिनकी सेहत ठीक नहीं है, जो नासाज है जिनकी सेहत, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। और इसीलिए लाइफ सपोर्ट जो सिस्टम होगा, कैमरा होगा, लाइट होगी, ऑक्सीजन होगी, सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में वो जवान उस साइड में जाएंगे। तो आप ये सोचिए कि उन जो मजदूर हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा और उनका मोराल अप होगा। तो इस तरह से पूरा जो एक्सरसाइज है, इसको ये कहें कि ये पूरा जो प्लान है, एक प्लान नहीं बल्कि एक SOP तैयार की ली गई है कि आखिर में किस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को उस साइड से चलाया जाएगा जिस पोर्शन पर इस समय मजदूर हैं। लेकिन दर्शक यहाँ की सबसे पहले तस्वीर देखते रहें और तस्वीरों के साथ आपके सवाल का जवाब देंगे। इन तस्वीरों पर नजर लगातार है। जी न्यूज की टीम डे 1 से डे 12 तक लगातार ग्राउंड पर बनी हुई है। जिस खबर का जिया हमें और पूरे देश को इंतजार है वो खबर बहुत जल्दी आएगी, जब 12 दिन का अंधेरा कम होगा और 41 मजदूर इस टनल के बाहर आ पाएंगे।